अगर किसी को कोबरा सांप काट ले तो तमाम मेडिकल एडवांसमेंट के बाद भी आज भी उसका बचना मुश्किल हो जाता है। जब कोबरा काटता है तो इंसान लड़खड़ाने लगता है, उसका डायफ्राम धीरे धीरे खराब होने लगता है, इससे दम घुटने लगता है और धीरे धीरे बॉडी से कंट्रोल खो जाता है, आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। अगर टाइम पर दवा ना दी जाए तो इंसान 1 घंटे के अंदर मर भी सकता है। अब आप इमेजिन करो कि एक इंसान ने कोई क्राइम किया है और उसे ऐसे सैकड़ों जहरीले कोबरा से भरे एक गड्ढे में डाल दिया जाए, या फिर उसके क्राइम की सजा में उसे खूंखार कुत्तों के बीच में छोड़ दिया जाए। ये सब आपने हो सकता है कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड की मूवीज में देखा हो, लेकिन असल में ये सच भी है। हमारे देश में करीब 300 साल तक रूल करने वाले मुगल कुछ ऐसी ही दर्दनाक सजाएं देते थे, जिन्हें सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मुगल जुर्म करने वाले लोगों को कैसी कैसी सजाएं देते थे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। सबसे पहले तो थोड़ा सा मुगल सत्ता के बारे में जान लेते हैं। साल 1526 में बाबर ने मुगल सत्ता की नींव रखी। फिर हुमायूं से लेकर अकबर तक और जहांगीर से लेकर औरंगजेब तक मुगल सत्ता अपने पीक पर पहुंची। इस दौरान मुगलों का राज आज के अफगानिस्तान से लेकर कश्मीर, बांग्लादेश और साउथ इंडिया के एक बड़े हिस्से तक पहुंच चुका था। हर मुगल राजा अपने आप में खास था। जैसे अकबर को उसके धर्म दीन इलाही की वजह से सेकुलर राजा माना जाता है, तो शाहजहां को ताजमहल बनाने के लिए जाना जाता है। वहीं औरंगजेब एक कट्टर इस्लामिक राजा के रूप में फेमस है। लेकिन इन सारे बादशाहों में एक बात बहुत कॉमन थी। ये बात थी क्राइम को लेकर उनका नजरिया और सजा देने का तरीका। मुगल बादशाहों में कड़ी से कड़ी सजा देने का चलन था और इसके लिए बाकायदा कानून होते थे। अब ये कानून क्या होते थे, आइए वो भी डिटेल में जान लेते हैं। आज की तरह ही मुगलों में भी एक जस्टिस सिस्टम हुआ करता था। इस जस्टिस सिस्टम का आधार कुरान और शरिया हुआ करते थे, लेकिन हिंदू धर्म के मामलों के लिए अलग से भी सुनवाई होती थी। जैसे कि फैमिली के मामले हो गए, जमीन का विवाद हो गया, शादी का मसला हो गया। ऐसे सिविल मामलों में हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग अलग नियम बने हुए थे, उनकी अलग अलग तरीके से जांच होती थी। लेकिन जब बात आती थी क्रिमिनल मामलों की, तो वहां पर सब बराबर थे, चाहे वो किसी धर्म से हो। कानून व्यवस्था बनी रहे उसके लिए पुलिस थी, सेना थी, जो ये तय करती थी कि कहीं पर कोई अपराध ना हो। लेकिन अगर कोई अपराध होता था तो क्रिमिनल को सजा देने के लिए कई लेवल पर ऑफिसर्स होते थे, जैसे कि गवर्नर, कोतवाल, फौजदार, थानेदार, काजी और मुफ्ती। इन सब का काम अलग अलग होता था। जैसे काजी लोकल लेवल के मामले देखते थे, तो वहीं गवर्नर बड़े अपराधियों की सुनवाई करते थे। वो किस जुर्म के लिए क्या सजा देंगे ये भी पहले से तय होता था। अब अगर देखा जाए तो मुगल काल में क्राइम और उसके हिसाब से जो सजा दी जाएगी उसे मोटा मोटी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। इसमें पहली कैटेगरी का नाम था हद। ये क्राइम की वो कैटेगरी थी जिसमें कि चोरी, इस्लाम के खिलाफ बोलना और शराब के साथ साथ मुगल बादशाह या उसके किसी बड़े खास अफसर का अपमान करना, ये सारे क्राइम शामिल थे। ऐसे कामों में सजा पहले से तय होती थी। माना जाता था कि ये सारे काम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इनकी सजा भी कड़ी होती थी और जज इन्हें बदल नहीं सकता था। ऐसे अपराध जो करते थे उनको जनता के बीच ले जाकर पत्थर मारने की सजा दी जाती थी, कोड़े मारे जाते थे, या कभी कभी किसी एक्सट्रीम केस में कोई बॉडी पार्ट भी काट दिया जाता था, जैसे कि हाथ या पैर। अब आती है क्राइम की दूसरी कैटेगरी, इसका नाम था ताजिर। इस कैटेगरी में जुआ खेलना, जालसाजी करना, चोरी करना, ये सारे क्राइम्स आते थे और इन सारे केसेस में जज अपने हिसाब से फैसला लेकर सजा तय कर सकता था। लेकिन इसमें भी सजा ठीक ठाक हुआ करती थी, जैसे कि उसे जेल में डाल देना या फिर सिर मुड़वा देना और मुंह काला करा के उसे सड़क के चौराहों पर घुमवाना। कई बार अपराधी को तड़ी पार करके उसे समाज में बैन भी कर दिया जाता था। कुछ मामलों में हज जाने पर बैन लगा दिया जाता था। ठीक ऐसे ही तीसरी और चौथी कैटेगरी भी थी, जिसे दिया और किसास नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही कैटेगरी आपस में जुड़ी हुई हैं। जब भी कोई शख्स लूटपाट करता था या फिर किसी की हत्या कर देता था या उसे घायल कर देता था, तब उस शख्स को किसास के नियमों के तहत सजा दी जाती थी। अब किसास का नियम क्या था? तो किसास का मतलब था लाइफ के बदले लाइफ और अंग के बदले अंग। जैसे कि आज भी आप सुनते होंगे कई मुस्लिम कंट्रीज में कि किसी अपराध की वजह से किसी क्रिमिनल का दाहिना हाथ काट दिया गया,
ठीक ऐसा ही सिस्टम मुगलों के टाइम पर भी फॉलो होता था। किसास के तहत मर्डर के आरोप में फांसी की सजा होती थी या फिर कोई अंग काट दिया जाता था। ज्यादातर ये सजा सीरियल ऑफेंडर्स को मिलती थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस टाइम पर जिसके साथ गलत होता था उसका ये पर्सनल राइट हो जाता था कि वो क्रिमिनल के परिवार में किसी को भी मार दे या फिर जिस तरह से उसको घायल किया गया उसे घायल कर दिया जाए। हालांकि इस ब्रूटल सजा से बचने के उपाय भी थे, जिसे कि दिया कहा जाता है। इसमें पर्सनल राइट के तहत ही विक्टिम ब्लड मनी की डिमांड कर सकता था, यानी कि हत्या या अंग काटने की जगह वो जुर्माना भरवा सकते थे और ये रकम मिल जाती थी विक्टिम के परिवार को। खैर, ये सारी वो कैटेगरी थी जिसमें लोग कोई अपराध करते थे तो उस हिसाब से उन्हें सजा मिलती थी। लेकिन कुछ ऐसे जुर्म भी थे जिनकी सजा खुद बादशाह या उनके खासम खास मंत्री तय करते थे। इस तरह की सजा में सजा क्या दी जाएगी ये उनके ऊपर ही डिपेंड करता था। ये जुर्म था देशद्रोह का जुर्म, या यूं कहें कि मुगल सत्ता के खिलाफ किसी साजिश का जुर्म। यह इस तरह के अपराध की सजा एक ही होती थी और ये सजा थी मौत। अब ये मौत कैसे दी जाएगी ये बादशाह के ऊपर डिपेंड करता था, यानी बादशाह डील करता था कि उसके मुजरिम को कैसी सजा मिलेगी। इन सजाओं में फांसी देना सबसे नॉर्मल था। इसके अलावा बादशाह सिर को धड़ से अलग करना, सूली पर चढ़ा देना जैसी सजाएं भी देते थे। मुगलों में सजा देने का ये काम कभी कभी एग्जाम्पल देने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए भी किया जाता था। इसलिए ये सजाएं और भी ज्यादा ब्रूटल हो जाती थी। जैसे कि क्रिमिनल को खूंखार कुत्तों के बीच में छोड़ दिया जाता था जो कि उसके टुकड़े कर देते थे, या फिर एक ट्रेंड हाथी होता था जिसको सिर कुचलने की ट्रेनिंग मिली होती थी, उसके सामने क्रिमिनल को डाल दिया जाता था। कई बार उसे बांधा नहीं जाता था और ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। हाथी उस क्रिमिनल को भगा भगा कर आखिर में जब वो थक जाता था तो उसके सिर पर अपना पैर रखकर उसे मार देता था। इसके अलावा सांपों से भरे गड्ढे में डाल देने की बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। कई बार सिर काटकर उसे कुछ दिनों के लिए शहर के चौराहों पर लटका दिया जाता था। दिल्ली का खूनी दरवाजा इस बात के लिए फेमस रहा है, मैंने इस पर वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह का सिर यहीं लटकाया था। इन सारी ब्रूटल सजाओं का एक ही मकसद होता था, ये बताना कि जो मुगलों के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे ऐसी ही दर्दनाक सजा मिलेगी। सजा क्या है? मौत की। लेकिन ये सारी सजाएं बहुत रेयर केस में दी जाती थी और ये मुगलों की बनाई सजाएं नहीं थी, बल्कि पहले से चली आ रही थी। इब्न बतूता जैसे ट्रेवलर्स मुगलों से पहले के टाइम पर यानी सल्तनत काल में भी ऐसी सजाओं के बारे में बताते रहे हैं और इस तरह की सजा देने का काम अक्सर बादशाह ही करते थे। सबने अपने अपने हिसाब से नियम बना रखे थे। जैसे अकबर के अलावा कोई और फांसी की सजा उसके टाइम पर नहीं सुना सकता था, तो वहीं जहांगीर ने नियम बनाया था कि फांसी की सजा यानी सजाए मौत सिर्फ और सिर्फ शाम के बाद ही यानी सूर्यास्त के बाद ही दी जाएगी। हालांकि इन सब के बावजूद मुगलों का सजा देने का तरीका कई बार अपने आप में बेहद भयानक हो जाता था। ये एक एग्जाम्पल सेट करने का जरिया था कि और कोई उस अपराध को या फिर मुगल सत्ता के खिलाफ खड़े होने की हिमाकत न करे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कि मुगल कैसे सजा देते थे, उनका जस्टिस सिस्टम कैसा था। आपको इस जस्टिस सिस्टम में क्या अच्छाई लगती है और क्या बुराई लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।